रांची झारखंड से खबर। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डेमोक्रेटिक बदलाव आदिवासियों के अस्तित्व और अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रांची से खबर। मरांडी ने कहा कि राज्य में जिस तरह से जनसंख्या की बदलाव तेजी से हो रहे हैं, वो न केवल सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि मूल वासियों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में हो रहे परिवर्तनों पर गंभीरता से अध्ययन किया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति से है और यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में राज्य की मूल प्रकृति बदल जाएगी। मरांडी ने सुझाव दिया कि सरकार को स्थानीय नीति को सख्ती से लागू करना चाहिए और ऐसे सभी कारकों की निगरानी करनी चाहिए जो डेमोग्राफिक असंतुलन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज को जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वे अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा कर सकें। मंजी कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। तैयार है, कुछ लग रहा है मामला है बोलने के लिए तैयार है, मतलब सवाल उठा रहे हैं सर। है और मेरा काम क्या है? क्या मामला? काम तो सरकार को करना है, हमें तो सिर्फ सवाल उठाने हैं जो जनता के सवाल है, उसी सवाल को हम उठाते हैं। जो जनता ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, जो दायित्व है हमारे ऊपर, उसको हम निभाते हैं और कोई दूसरे तो कुछ करते नहीं। जो अमित शाह जी लोग जो कहा है वो मुद्दा है कि नहीं झारखंड में? कोई भी तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है और उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी, बेटी, माटी, ये सब कुछ संकट में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है और देश के जो गृह मंत्री ने कहा कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भाई देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कौन बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। कोई विदेशी तो हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर विदेशी कोई वोटर यहाँ बना है तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनको चुन कर उसको बाहर करना, उसको रिपोर्ट करना, यहाँ से रिडेक्ट करना, रिपोर्ट करना, ये सबका काम है। कांग्रेस का कहना है कि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो ये केंद्रीय गृह मंत्री का दोष है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं। बार उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बता ही दिया है भाई। बंगाल की जो सीमा में वहाँ फेंसिंग नहीं करने देते हैं, बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ साथ नहीं देती है ममता बनर्जी, और फिर जो लोग आ जाते हैं आपके घर में कोई अगर घुस जाए तो आपका दायित्व नहीं बनता है। आपकी जमीन कोई कब्जा करे तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं यार मेरे पूर्वजों की जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन, यहाँ कोई आ करके लोग बस रहे हैं, तो आप किसको जाकर के डीएम को शिकायत करते हो कि नहीं, सीओ को शिकायत करते हो कि नहीं, थाना को शिकायत करते हो कि नहीं? तो राज्य सरकार का भी काम है, ये पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि कैसे घुस आया, सीमा पर क्या कर रहा था। अरे घुस आया तो यहाँ भी आपका दायित्व बनता है, आप उनको बसाने का दायित्व नहीं, आप उनको पहचानिए, ढूंढिए उसको। ये सिंपल बात है। आज देखते हो कहीं भी हम सब लोग होटल में जाते हैं, नियम बना हुआ है ना कि आपका वहाँ भी पहचान लेता है। तो कोई भी इस देश में अगर इस राज्य में घुस करके आया है इलीगल तरीके से, उसको पहचानने का काम राज्य सरकार का भी है। उनके यहाँ कर्मचारी हैं, उनका कैसे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है देखने का काम इनका है, राज्य सरकार का भी है। भाई हम अलग झारखंड नहीं है, ये भी देश का एक पार्ट है, और देश का पार्ट है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है देश के लिए काम करने का। नींबू पहाड़ अवैध थे कि भी सरकार संज्ञान ले और उन बच्चों को पैसा मिले। उस दिन आप देखे होंगे, आप सब ने मंत्री खड़े होकर के क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। उसके बाद फिर हमने तहकीकात की केंद्र से भी, कल्याण विभाग से, तो उस विभाग से ये पता चला
कि राज्य सरकार ने सब घोर मट्ठा किए हुए। घोर मट्ठा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, हौज पौज, लेकिन सब हौज पौज किया हुआ। क्योंकि भारत सरकार देश के किसी भी राज्य को जो वो तो समान उनके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए बराबर नियमावली बना हुआ है। तो जो ग्रांट देते हैं, जो सहयोग देते हैं राज्यों को, तो अलग अलग प्रकार की सहयोग होता है। किसी योजना में 75% ग्रांट सेंट्रल देती है, 25% स्टेट लगाती है। किसी में 60% केंद्र देती है, 40% स्टेट लगाती है। और किसी में 100% ही देती है। तो इस प्रकार की योजना होता है। तो एसटी का अलग है, एसी का अलग है, ओबीसी का अलग है। इन्होंने क्या किया, उसको सब गड़बड़ करके घोर मट्ठा जिसको बोलते हैं ना करके 2022 में और भारत सरकार को अपना डिमांड दिया। तो भारत सरकार कहती है ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं। संपूर्ण देश में हम जिस प्रकार से लोगों को देते हैं आपको उसी रूप में आना पड़ेगा। और आज मैंने सत्र शुरू होते ही मैंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाई मंत्री जी अपने दल बल विधायक पदाधिकारियों को लेकर के जाए, मंत्री से मिले और जो ठीक करना उसको करे। अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो ये लोग अपने घोर मट्ठा करेंगे, उसका लड़का लोग यहाँ भुगत रहे, एसटी बच्चे भुगत रहे, एसी बच्चे भुगत रहे, ओबीसी के बच्चे भुगत रहे। वो गरीब बेचारा ट्यूशन फीस दे नहीं पा रहे, इस कारण से किसी की पढ़ाई छूट रहा है, कोई ट्यूशन फीस देने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है। तो आप जरा सोचिए। और आप करेंगे नहीं, आप सब घोर मट्ठा करेंगे और सब दोष आप किसको देते हैं, केंद्र के ऊपर मार देते हैं। अरे आप सब लोग देखिए, जो हमने कहा कि 15वें वित्त का भी पैसा 2 वित्तीय वर्ष मंत्री जी ने तो बाद में खड़े होकर के अफसर लोगों ने दिया है तो उन्होंने बताया, लेकिन उसमें भी आप सब लोग सुने होंगे अच्छी तरह से। उसको जितना कंपाइल किया है तो अक्टूबर में किया है या नवंबर में किया है, संभवतः या लास्ट में। नवंबर में भी चिट्ठी आवकाता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। भाई पैसा है, आपने खर्च नहीं किया, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे पैसा तो उसे मत का, तो फिर आपको वो सब तो कंपाइल करना पड़ेगा ना ठीक से। सर अब बोली कि मिलने के लिए समय नहीं मिला, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो ये लोग लेट लतीफ राजनीति सिर्फ करते हैं बाहर में, भाई मंत्री लोगों को काम करने के लिए यहाँ सरकार ने, जनता ने उनको सरकार बनाया है, लोग मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो राजनीति करे, हमारा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो लोग राजनीति करे, लेकिन कम से कम ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे। 15वें वित्त का पैसा नहीं मिल रहा है, मुखिया लोग बेचारा परेशान है, पैसे नहीं आ रहा है और बड़ी अमाउंट है, 2-2 साल का पैसा पड़ा हुआ है। और सरकार कितनी गंभीर है आप देखें। मंत्री ने खुद ही कहा कि अभी अक्टूबर में हम लोगों ने उन्होंने जो जो मांगा था कि उसको हम लोगों ने कर दिया। अभी अक्टूबर नवंबर हुआ, उसमें भी क्या गड़बड़ी वो भी बताया। तो इसलिए मैंने कहा। और उसके बाद एक विषय और मैंने लिया था, आप सबके संज्ञान में आए कि नहीं पता नहीं, हमने अध्यक्ष जी को पत्रक सौंप दिया। धान की खरीद की अभी इन्होंने घोषणा किया, कब